न्यूज राजस्थान एवं भोर नायक साप्ताहिक अखबार के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। युवा महोत्सव का कार्यक्रम लियो इंटरनेशनल महाविद्यालय बांसवाड़ा परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि लाभचंद पटेल बीजेपी जिला अध्यक्ष एवं GGTO के महिपाल सिंह राव व विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मालिनी काले, बांसवाड़ा प्रधान बलवीर सिंह रावत, नायब तहसीलदार जस किरण, CDPO हितेश चंद्र सोनकार, रेखा रोध, गुलफराज खान, लियो कॉलेज के प्रिंसिपल मनीष त्रिवेदी के अलावा गुरुजन एवं छात्र छात्राएं भी उपस्थित रही। इस आयोजन को यहाँ आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर हम समस्त सम्माननीय प्रतिभागियों के स्वागत के साथ साथ हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं हमारे निर्णायक महानुभावों का, जिन्होंने ब्लॉक कार्यालय बांसवाड़ा के द्वारा निर्देशित करने के उपरांत यहाँ अपनी उपस्थिति प्रदान की। एक बार समस्त निर्णायक महानुभावों का हम करतल ध्वनि से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और अब वो घड़ी है, वो अवसर है हमारे माननीय अतिथि महानुभावों का स्वागत, अभिनंदन, सत्कार करने का। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं, उपरना ओढ़ाकर स्वागत करने के लिए श्री विनीत जी, शॉल ओढ़ाकर स्वागत करने के लिए माननीय रेखा रोध मैडम, CBO मैडम, और पगड़ी पहनाकर स्वागत करने के लिए डॉक्टर हितेश चंद्र जी स्वर्णकार, वे पधारें। और आज के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि माननीय लाभचंद जी पटेल साहब का, भाजपा जिला अध्यक्ष, जिनका स्वागत और अभिनंदन हम करते हैं। बहुत ही सुंदर अवसर। आज के समारोह के अध्यक्ष महोदय हमारे बांसवाड़ा के विशिष्ट माननीय राव साहब का उपरना ओढ़ाकर और पगड़ी पहनाकर स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। ये है हमारे बांसवाड़ा की संस्कृति, ये है हमारे वागड़ी की संस्कृति कि जो शिक्षा के स्वनाम धन्य ऐसे राव साहब हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन हो रहा है। समारोह के अध्यक्ष महोदय का स्वागत और अभिनंदन, शाल उड़ाकर स्वागत और अभिनंदन CBO मैडम के द्वारा, पगड़ी पहनाकर स्वागत और अभिनंदन। समारोह के अध्यक्ष बलवीर सिंह जी राव साहब का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। उपरना उड़ाकर स्वागत करने के लिए सुश्री डॉक्टर कीर्ति सोलंकी मैडम, हितेश जी स्वर्णकार शॉल उड़ाकर और उपरना उड़ाकर स्वागत हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय का। समूह नृत्य गान का आयोजन भी किया गया। सुनते हैं इस ब्लॉक स्तर युवा महोत्सव कार्यक्रम में किसने क्या कहा। आज का ये कार्यक्रम युवा महोत्सव का कार्यक्रम हमारे पूरे राजस्थान भर में प्रत्येक ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है। इसमें बच्चे जिन्होंने ऑनलाइन पार्टिसिपेट किया है उनको आज सम्मिलित किया गया है, और इनकी संख्या जहां पर भी जिस ब्लॉक में 600 से अधिक संख्या हुई है उस ब्लॉक को ये कार्यक्रम करने के लिए सरकार ने नॉमिनेट किया है। इसी में आज हमारे बांसवाड़ा ब्लॉक का कार्यक्रम था, तो माननीय CBO मैडम रेखा जी रोध और यहाँ के स्वर्णकार जी एवं समस्त शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी विभाग के कर्मचारियों ने आज पूरे ब्लॉक के बालक बालिकाओं को इस कार्यक्रम में यहाँ पे हो रहा है। वागड़ क्षेत्र में ऐसे कार्यक्रम पहली बार नहीं, यह कार्यक्रम सरकार के द्वारा समय समय पर किए जाते हैं, और हमारे देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी युवाओं के कार्यक्रम में विशेष उनका फोकस है। उसी के निमित्त वो विकसित भारत को लेकर जो चल रहे हैं उसकी निमित्त ये सब सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, और उनकी परिकल्पना है आने वाला भारत का भविष्य इन युवाओं का हाथ में है, ताकि उनको समय समय पे इस तरह की प्रतिभाओं को कैसे निखारा जाए और इनको जिले और जिले के बाद प्रदेश और प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर पे उनका प्रतिभा का चयन होवे, और उनको मार्गदर्शन सरकार के द्वारा दिया जाता है, और शिक्षा विभाग इसका नॉमिनेशन कार्यक्रम करते हैं। 15 से 29 वर्ष के बच्चे हैं वो भाग ले सकते हैं।
और वही बच्चे भाग ले सकेंगे जिन्होंने ऑनलाइन अपना आवेदन किया है SSO-ID के मार्फत या जो लिंक दे रखी थी उसके मार्फत उन्होंने आवेदन किया, वही भाग ले सकेंगे। और जिन बच्चों के नाम आगे फाइल में आए हुए हैं वो बच्चे भाग ले सकेंगे। अगर फाइल में किसी का नाम नहीं है और उसने आवेदन किया है तो वो सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी अगर वहां पे दिखाते हैं तो उनको भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। जिस प्रतियोगिता में 4 से कम बच्चे भाग ले मतलब उसमें अप्लाई किया है वो प्रतियोगिता ब्लॉक स्तर पर नहीं होगी, ऐसा आगे से नियम है। तो जिसमें प्रतियोगिता में 4 से कम प्रतिभागी होंगे वो भाग नहीं ले पाएंगे। कुछ 668 बच्चों ने ऑनलाइन अप्लाई किया था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था कि बच्चा है वो अपनी SSO-ID से खुद ऑनलाइन अप्लाई करे, कौन से कैटेगरी में भाग लेना है, सब कैटेगरी क्या है, उसकी आयु क्या है, उसके जन आधार क्या है, उसका आधार क्या है, उसके बैंक अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है। तो इससे दो फायदे हैं, एक तो वो भाग भी लेगा, दूसरा सारा ऑनलाइन अप्लाई करना वो स्वयं सीखेगा भी से। बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। पिछली बार भी हमारे युवा महोत्सव ब्लॉक स्तर पे हुए, जिला स्तर पे हुए थे और बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे 36 बच्चे है वो ब्लॉक बांसवाड़ा के राज्य स्तर पर गए थे। बड़ी संख्या में इसमें भाग लिया सभी बच्चों ने, बड़े हर्ष का विषय। और हमारे अल्प निमंत्रण पर सभी प्रोत्साहन वर्धन के लिए बच्चों के लिए आप सभी अतिथिगण पधारे, इसके लिए ब्लॉक की ओर से हमारे मैडम ने धन्यवाद अर्पित किया है। आप सभी बच्चे इसी तरह से जो भी बच्चे इसमें भाग लिया है, आप है वो अपनी जो विधा है, आप जो भी फर्स्ट आए तो अपनी जो विधा है उसको यूट्यूब पे सर्च करें। जैसे कोई मान लो प्रो डांस में दिया है तो यूट्यूब पे बहुत सारे प्रो डांस देखें कि किस तरह से प्रेजेंटेशन देना है। तो अपने ब्लॉक में चयन होने के बाद जिले पे जाने से पहले उनके अंदर अच्छी सी प्रयास करें। हमारे मालिनी काले मैडम बैठे हैं, बहुत सारे और भी हमारे पास में एक्सपर्ट हैं, आप उनसे ट्रेनिंग लें और अच्छे ट्रेंड होकर फिर वो जिले पे जाएं। और जिले पर भी चयन अगर आपका होता है तो आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे एक्सपर्ट बांसवाड़ा में, उदयपुर में भी आपको मिल सकते हैं। और आपको अगर इकोनॉमिक मदद की जरूरत है तो भी हमारे पास में कई सारे लोग बैठे हुए हैं जो आपकी मदद कर जिले तक आपको अच्छी ट्रेनिंग दिला सकते हैं। आदरणीय लाल संजय पटेल साहब, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर विमल सिंह राव साहब, आदरणीय मैडम काले जी, आदरणीय इस संस्था के निदेशक आदरणीय मोदी जी, हमारे बीच में विराजमान युवा एवं आदरणीय नायक जी, इस कार्यक्रम के को तैयार करने में जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई, ऐसे हमारे पूर्व शिक्षा अधिकारी आदरणीय मैडम रेखा जी, एसडीपीओ सम्मानीय सोनकांत जी और सम्मानित मंच सामने विराजमान सभी आदरणीय शिक्षकगण, शिक्षिकाएं और सभी कार्यक्रम में इस युवा महोत्सव में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी, मेरे पूर्व सभी वक्ताओं ने जिस हिसाब से आपके सामने जो बातें रखी, चाहे वो नई बातें हो, पुरानी बातें हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बातें हो, वो कहीं ना कहीं हमें हमारे जीवन में उन बातों को हम कैसे उतारें, उन बातों को लेकर हम कैसे चलें और हमारा जो जीवन है वो जीवन में उन बातों को साथ में लेकर हमारे जीवन को एक जीने की जो कला है उसको सिखा देती है। जब बात आती है शिक्षा की तो हमारा जहां पर भी जब कार्यक्रम में हम उपस्थित हो, चाहे वो ब्लॉक स्तरीय हो, जिला स्तरीय हो, संभाग स्तरीय हो, वहां पर कहीं न कहीं हमारे जिले बांसवाड़ा का नाम आता है। तो वहां पर कहते हैं कि बांसवाड़ा जिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ जिला है। मैंने कहा सर मैं 1 महीने तक मेहनत कराई, तुझे इशारे कराए, ऐसे ऐसे बोलना है और नथिंग इज कम। तो घर पे आके भी वापस आ गए और वो 3 दिन का टूर्नामेंट बैलगाड़ी वही, 2 बैल वही चल, टैक्सी थोड़ी थी जो आके छोड़ के वापस आए और फिर वापस बैठ के उसमें। तो घर पे भी कहा ये तो बोला ही नहीं। वाह, कोई बात नहीं, खत्म हो गई। 4थी क्लास में आज नाम आए
पढ़ने के लिए, पैदल आते थे 3 किलोमीटर। आजना में आए तो फिर बांसवाड़ा से एक टूर्नामेंट का इनविटेशन आया, बांसवाड़ा में एक काव्य पाठ प्रतियोगिता, तो आजना के टीचर ने भी मुझे ही सेलेक्ट किया। ये बोल मैंने ये नहीं बोला कि मैंने पहले से, वो उसने भी हो। फिर कुशल बाग में वो प्रतियोगिता, एक जज साहब कोई मुख्य अतिथि थे, उनका बेटा भी उसमें बोल रहा था। अब वहां पे क्या हुआ कि वो वाला पहले वाला टीचर भी एक बच्चे को ले गया, तो मुझे कैसे पूरा ले गया। अब टीचर तो मित्र होते हैं, वो मिले, और कहां से आए आप और तुम किसको लाए हो, क्या आप वो महिपाल सिंह है। कौन महिपाल? क्यों? अरे वो तो बोलता ही नहीं है। मैं उसको लेके गया था पिछले साल में। अच्छा, वो मुझे पकड़ के तुम वहां गए थे कैसे? हाँ, तो तुम नहीं बोले थे? मैंने कहा नहीं। फिर आज तो मैंने कहा आज तो मैं वहां जाऊंगा तब पता लगेगा। तो उस टाइम सर दिस वाज व्हेन, मतलब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा है 71 में। तो मेरे टीचर ने कहा मुझे एक तरफ के ले जाके कि भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा है और तुम्हारी कविता वीर रस की है, देश के ऊपर देशभक्ति की है। मेरे को लगा पूरे देश का भार मेरे ऊपर, और तुम आज बराबर बोलना है। नहीं सर, मैं जरूर बोलूंगा बराबर। और मेरे को एक चाइल्ड साइकोलॉजी आप पढ़ते हो, बीएड में पढ़ा, तो मेरे दिमाग में बैठ गई कि यार समथिंग इस कविता का कोई कोरिलेशन है देश के साथ और भारत पाकिस्तान युद्ध के साथ। तो मैं वहां गया और मैं कुछ नहीं सोचा, चोर से मैंने कविता बोली मेरे देश के। प्रणाम, मैं आपके बांसवाड़ा में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थापित हूँ। मुझे भी लगता है कि अपने एरिया में काफी पोटेंशियल है, बच्चों में काफी पोटेंशियल है, और युवाओं में भी काफी पोटेंशियल है, और वो सभी फील्ड में बहुत कुछ कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, कल्चरल एक्टिविटीज हो, या अदर कोई भी एक्टिविटीज हो, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, और उसमें न केवल राजस्थान का डीएसपी का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मैं इन शब्दों के साथ कहना चाहूँगा कि अपने पोटेंशियल को पहचाने और उसमें इम्प्रूवमेंट करें, अपनी स्किल्स को पहचाने, स्किल डेवलपमेंट करें, और जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हो उसमें फुली पैशनेट और डेडिकेटेड होकर जाए। उसमें अगर शिद्दत से काम करोगे तो जो भी कुछ करना चाहोगे आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू। कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र बहुत ही भव्य रहा। मैं आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होने वाले लालचंद जी पटेल सर, लघु जी रावत सर, महिपाल सिंह जी रावत सर, काले मैडम और स्थानीय विद्यालय के स्थानीय कॉलेज के डायरेक्टर मनीष जी, नायब तहसीलदार साहब, सबका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने अल्प समय में हमें आपने हम सबको समय दिया, और निश्चित रूप से बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा हमारा। मैं साथ ही साथ निर्णायक का भी आभार प्रकट करता हूँ जो कार्यक्रम के निर्णायक का काम करेंगे। प्रतिभागी पर भी स्वागत करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जो 4 चरण में प्रतियोगिता होने वाली है, जिला, संभाग और राज्य, आप उसमें प्रतिभागी मंच में बैठे हुए अतिथिगण और सभी युवा और मेरे बहुत सारे मित्र भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। युवा महोत्सव के माध्यम से आप सभी को बहुत अच्छा चांस मिल रहा है कि वागड़ की जो हमारी संस्कृति रही है, विराजमान हो, शिक्षाविद भी हो। आपको कुछ दिनों पहले ध्यान हो यहाँ पे गोल्ड की माइंस भी बांसवाड़ा में आ रही है। वहाँ पे बहुत सारे युवाओं की जरूरत है, जो कोई इंजीनियर हो, कोई और प्रतिभा हो, सब लोगों की। इसी के साथ में हमारे बांसवाड़ा जिले में रतलाम रोड पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो आ रहा है,
वो भी भारत में सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट परमाणु बिजली घर के नाम से यहाँ पे जो आने वाला है, उसमें लगभग 21,000 युवाओं की जरूरत है। तो हम यहाँ जनजातीय क्षेत्र में हमारी सरकार, राजस्थानी सरकार हो चाहे भारत की सरकार भी निरंतर चिंता करती है कि यहाँ के टीएसपी के युवा कैसे इस क्षेत्र में आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी का यूज करें। हमारे यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में अभी तो काफी कुछ, पहले तो गुरु गोविंद कॉलेज ही था, आज पत्रकारिता की दुनिया में एक और बढ़ता कदम। जी हां, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में बांसवाड़ा संपादक एवं ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की कलम से बांसवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा से एक साथ प्रकाशित राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण संपादक प्रकाशक शहजाद खान व सईद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में।